हमें तो अपनों ने ही अपना नहीं समझा, गैरों से क्या शिकवा करें। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने शुरुआत में एक लाइन कही कि हमें तो अपनों ने ही अपना नहीं समझा। जी हाँ, अपने ही लोग इल्जाम लगाते हैं, अपने ही लोग ये कहते हैं कि AIMIM भाजपा की बी टीम है। अपने ही लोग ये कहते हैं कि AIMIM वहां से चुनाव लड़ती है जहां से भाजपा को फायदा होता है। अपने ही लोग ये कहते हैं कि AIMIM बिकी हुई है। जी हाँ, चले मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब दें। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, नतीजे आए, वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी। असदुद्दीन ओवैसी तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस कैसे हार गई? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान काफी अच्छा वोट मिला, वो काफी अच्छी जीत मिली लोकसभा चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो वहां से चुनाव नहीं लड़ी, फिर कैसे मिल गई जीत? फिर कैसे कांग्रेस हार गई? उत्तर प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की 30 प्लस सीटें आई हैं। आखिर कैसे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी थी लोकसभा का, फिर कैसे आ गई? क्यों कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी 30 प्लस सीट आ गई और रोक नहीं पाई? बहुजन समाज पार्टी, जिसकी चीफ मायावती हैं, 20 सीटें ऐसी हैं तकरीबन जिन पर उनके कैंडिडेट को, उनके उम्मीदवारों को 20,000, 30,000, 80,000, 1 लाख वोट मिला। और समाजवादी के कैंडिडेट 80,000, 50,000, 40,000 वोटों से हार गए। 20 सीटें तकरीबन ऐसी हैं। फिर उनको क्या कहोगे आप? ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़े, ओवैसी तो एक एक जगह पे चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाई पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को, सरकार बना ली 2024 में। 2017 की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई और समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर निपट गई थी। 2014 लोकसभा की बात करें, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर कैसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल ही सीटें गिर गई उसकी, और तकरीबन मुझे जहां तक याद है 4 या 5 सीटें या 3 सीटें, सॉरी 3 सीटें आई थी उनकी। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं सोचा आखिर इनका जवाब दे ही दूं और इनसे जवाब मांग भी लूं। कहते हैं कि गलत खड़े हो रहे हैं भाई, वो भाजपा को फायदा होगा। क्या सिर्फ ओवैसी से ही भाजपा को फायदा होता है? नहीं, मुसलमानों के जहन में बस एक चीज आ गई है कि सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते, खुला कहता हूं, बुरा मानो अच्छा मानो, नहीं रोक सकते। बस एक काम कर सकते हो, अपनी कयादत को मजबूत कर सकते हो, अपनी आवाज को मजबूत कर सकते हो, उसको अपना कायद चुनो जो आपकी आवाज को मजबूती से उठाता हो, उसको अपना लीडर बनाओ जो आपकी आवाज को मजबूती से उठाता हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मुद्दे पर बात करने वाला, फखर से कहता हूं मैं, असदुद्दीन ओवैसी है। हर मुद्दे पर बात करने वाला, हिजाब का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, या मुसलमानों के कोई सा भी मसला हो, या शरीयत पर सवाल हो, उसका जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी देते हैं। और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही कदम उठाती है। चलो मुंबई की रैली निकली, क्यों नहीं गए अबू आसिम, क्यों नहीं गए और पार्टी के लोग? सियासी रैली नहीं थी। जवाब दो मुझे इस बात का। आखिर कब तक तुम नाम लगाते रहोगे? आखिर कब तक तुम बदनाम करते रहोगे? अगर साथ नहीं देना मत दो, लेकिन इंजाम मत लगाओ। यह देश संविधान से चलता है और संविधान इजाजत देता है, जितनी इजाजत समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने की देता है, जितनी इजाजत कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने की देता है, जितनी इजाजत आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने की देता है, उतनी ही इजाजत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी देता है और सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। AIMIM अभी 2024 या 2019 में मजबूत नहीं हुई थी, 2014 से महाराष्ट्र के अंदर मजबूत है। 2014 में 2 सीटें जीती थी, 2019 में 2 सीटें जीती थी अलग अलग असेंबली से। 2014 में बायकुल्ला और औरंगाबाद सेंट्रल से जीती थी। 2019 में AIMIM का दूसरा पहला सांसद, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद कोई पहला सांसद महाराष्ट्र से जीता था, इम्तियाज जलील साहब। 2019 में मालेगांव सेंट्रल और दूले सिटी से AIMIM के विधायक जीते थे।
और तकरीबन 10 सीटें ऐसी थी जहां पर AIMIM दूसरी पोजीशन पर आई थी, दूसरी पोजीशन पर। तो फिर आप ये भी तो कह सकते हैं ना, सवाल तो ये भी बनता है कि अगर AIMIM मजबूत है तो फिर नाल खड़ा करें और पार्टियां, ताकि भाजपा को फायदा ना पहुंचे, कांग्रेस पार्टी। अभी की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो मेरे भाई ऑफर भेजा था, ऑफर यानी कि उनको प्रपोजल भेजा था कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसको? आपके रहनुमा, आपके जो कयादत करते हैं उनको, महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है उद्धव ठाकरे साहब वाली, एनसीपी है शरद पवार साहब वाली, उनको प्रपोजल भेजा था कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि आपका जो मिशन है और हमारा मिशन है भाजपा को रोकने का एक ही है, ताकि नुकसान ना पहुंचे। तो फिर प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करा गया? प्रपोजल तो एक्सेप्ट करते कम से कम, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में शामिल कर लिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत होगी महाराष्ट्र के अंदर, उसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा और फिर हमारा वोट जो मुसलमान देते हुए आए हैं वो कहीं ना कहीं बट जाएगा। 2024 के अंदर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 टिकट दिए मुसलमानों को, 4। बिहार के अंदर आरजेडी ने 3 टिकट दिए। खुश हो तो खुश रहो आप। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले मुझे बताएं, क्या आप मेरी बात से राजी हैं? क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं? और जो लोग बी टीम कहें, आप ही लोग उनका जवाब दें कमेंट में, और जो लोग बी टीम कहते हैं वो भी जवाब लिख कर जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।